Hello student, welcome to our online learning platform Kids Concept Classes. स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर द पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। इससे पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब के पोजीशन को जाना था। आज के वीडियो में हम रूल्स सीखेंगे जिससे कि हम यह जानना सीखेंगे कि हम एडवर्ब को किसी सेंटेंस में किस प्लेस पर रखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रूल 1 है हमारा, इन ए सेंटेंस एन एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप देख सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब होता है जिसको कि किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। रूल 1 हमारा क्या कहता है? रूल 1 हमारा यह कहता है कि किसी सेंटेंस में हम एडवर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स डेली इन द पार्क। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ही वॉक्स डेली इन द पार्क। इस सेंटेंस में वॉक जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और डेली जो है हमारा एडवर्ब है और यह वॉक के बाद यूज हुआ है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है यू कैन गो देयर। यहाँ गो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और देयर है हमारा एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस है हमारा दे शुड सिट क्विकली। यहाँ सिट क्या है हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब और क्विकली है हमारा एडवर्ब। फोर्थ सेंटेंस कम हियर। यहाँ कम क्या है? कम भी है इंट्रांजिटिव वर्ब और हियर है हमारा एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं कि यह कम के बाद यूज हुआ है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज हुआ है। फिफ्थ सेंटेंस ही रन्स फास्ट। यहाँ रन भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और फास्ट है हमारा एडवर्ब। क्लियर? तो हम रूल 1 को फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं कि रूल 1 यह कहता है कि हम किसी एडवर्ब को किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज करते हैं, जैसा कि एग्जांपल में दर्शाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड रूल है एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ बात होती है ट्रांजिटिव वर्ब की। तो क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? ऐसा वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। रूल 2 क्या कहता है कि एडवर्ब का यूज हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी इज डूइंग ए बिजनेस इंटेलिजेंटली। आप देख सकते हैं कि डूइंग क्या है हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा बिजनेस। शी इज डूइंग ए बिजनेस और इंटेलिजेंटली हमारा है एडवर्ब। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि इंटेलिजेंटली का यूज कहाँ किया गया है? ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद किया गया है। क्लियर? उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है आई एम पैकिंग माई बैग स्लोली। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पैकिंग जो है वर्ब है और माई बैग क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि पैकिंग जो है प्रकार का ट्रांजिटिव वर्ब है और माई बैग उसका ऑब्जेक्ट है और स्लोली हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ भी स्लोली कहाँ यूज हुआ है? ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है। क्लियर? थर्ड है हमारा यू विल प्रिपेयर माई डॉक्यूमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। यू विल प्रिपेयर माई डॉक्यूमेंट। प्रिपेयर ट्रांजिटिव वर्ब और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और अर्ली हमारा क्या है? एडवर्ब। फोर्थ सेंटेंस दे आर हियरिंग ए साउंड केयरफुली। हियरिंग ट्रांजिटिव वर्ब, ए साउंड ऑब्जेक्ट एंड केयरफुली इज एडवर्ब। फिफ्थ सेंटेंस शी इज प्लेइंग ए गेम हैप्पीली। प्लेइंग ए गेम, यहाँ प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है और गेम क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है और हैप्पीली क्या है? एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि रूल 2 के अनुसार हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रूल 1 और रूल 2 जो कि एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड है। अगले वीडियो में हम
और सभी रूल को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।